नमस्कार बच्चों, आपका वीडियो में स्वागत है। हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम सीखेंगे हीट इक्वेशन के क्वेश्चंस। हीट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो बच्चों, मैंने राइट हैंड पे टाइम बचाने के लिए क्वेश्चंस लिख दिए हैं। हम पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि हीट इक्वेशन इन वन डायमेंशन होती क्या थी, वो मैं आपको याद दिला देता हूँ। इट वॉज डेल यू ओवर डेल टी is equals to c square del 2u over del x2. It was the heat equation in one dimension. अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टेम्परेचर इन ए बार ऑफ लेंथ L। मतलब कोई भी एक रॉड है, इस तरह से ऐसे बोल सकते हैं हम, फाइंड द टेम्परेचर इन ए बार ऑफ लेंथ L whose length is L। तो कोई हमारे पास इस तरीके से वो एक ऐसे समझिएगा कि ये लेंथ हमारे पास L, इट इज गिवन L। ये लेंथ हमें L दी है, इसके एंड्स A और B हैं। ये उसने कहा है whose ends are kept at zero temperature। बच्चों एक बात ध्यान रखना होगा, हीट इक्वेशन वन डायमेंशन ये है, हमें तीन कंडीशंस चाहिए इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो वी आर ट्राइंग टू सर्च थ्री कंडीशंस फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। अब है क्या, whose ends are kept at zero temperature। कहने का मतलब यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा, U जो है वो आपका टेम्परेचर है, X कोई भी पोजीशन है, यहां दिस वन इज एनी पोजीशन, ये आपकी पोजीशन है, और जो T है बच्चों वो आपका टाइम है। तो ऐसे में हमें जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन कह रहा है कि दोनों एंड्स ये जीरो टेम्परेचर पर फिक्स्ड है। मीन्स U जो है इधर भी ज़ीरो है और यहाँ भी ज़ीरो है। बच्चों ये जो U है वो मिलकर बनता है X और T से, यहाँ पर भी जो U है वो मिलकर बनता है X और T से। दिस वन मीन्स U डिपेंडेंट वेरिएबल है, X और T पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे में अब ये पोजीशन X ये जीरो पोजीशन है और ये जो X पोजीशन है ये L पोजीशन है, बिकॉज इट कवर्स L लेंथ। तो U 0T 0, U LT 0, दो कंडीशन हो गई। नाउ वी नीड अनदर वन। उन्होंने खुद दे रखा है इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल मीन्स, व्हाट डू यू मीन इनिशियल? इनिशियल मीन्स व्हेन टाइम इज जीरो, ux0 इज इक्वल्स टू इज गिवन साइन पाई x ओवर l प्लस 3 साइन 5 पाई x ओवर l। ये है बच्चों। अब हमें इसको सॉल्व करना है इन कंडीशंस की हेल्प से। तो सबसे पहले इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। जनरल सॉल्यूशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। यदि आप इसी वीडियो को देख रहे हो तो मैं बोलता हूं कि हीट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन एक वीडियो है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। आप उसको देखिएगा, उसे देख करके यहाँ आइएगा जिससे और अच्छे से आ जाए। मैं बता यहाँ भी रहा हूँ। सो यहाँ पर क्या करते हैं, लेट करते हैं u इज इक्वल्स टू u, क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो xt हमने सॉल्यूशन माना इस डिफरेंशियल इक्वेशन वन का। ये डेल यू ओवर डेल टी विल बी एक्स टी डैश इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और इसको डबल डेरिवेटिव एक्स डबल डैश टी लिखेंगे। बच्चों एक्स टी से डिवाइड करते हैं जिससे कि ये टी डैश अपॉन टी आएगा। एक्स टी से डिवाइड करिए, वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ एक्स डबल डैश ओवर एक्स रह जाएगा। इन अदर वे एक्स डबल डैश ओवर एक्स, इसको इधर ले लेते हैं, 1 ओवर सी स्क्वायर टी डैश ओवर टी। ये वैल्यू आ गई और इसको हम किसी वैल्यू कांस्टेंट k के इक्वल लेते हैं, लेकिन जो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन देता है वो k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के लिए देता है। तो मैं यहाँ पर बच्चों माइनस पी स्क्वायर ही रख लेता हूँ, क्योंकि ना जीरो के लिए लेना चाहता हूँ ना प्लस पी स्क्वायर के लिए लेना चाहता हूँ। तो और यहाँ आप लिख सकते हो बिकॉज इट गिव्स द बेस्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो ऐसा लिख करके आप आगे बढ़ेंगे, एक्स डबल डैश ओवर एक्स भी माइनस पी स्क्वायर के इक्वल है ये वैल्यू। सो एक्स डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर एक्स, और माइनस इधर आएगा तो प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। बच्चों इसकी ऑक्सिलियरी इक्वेशन बड़े आराम से आपको आती होगी, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। द वैल्यू ऑफ m विल बी प्लस माइनस पी आई, और आपको पता है यदि रूट्स ऐसे हों तो जो CF होता है वो C1 cos px प्लस C2 sin px ये होता है बच्चों, और पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है तो cx आपका ये आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, एंड 1 ओवर c स्क्वायर टी डैश ओवर टी इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर
या टी डैश ओवर टी इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, स्मॉल टी, तो ये तो आपका log t आ जाएगा, दिस वन विल बी log t माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट एंड डी टी का t होगा प्लस एनी कॉन्स्टेंट log c3, ये वैल्यू होगी, इधर लिखता हूं बच्चों मैं। इसके बाद हम इस log t माइनस log c3 इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी या log t ओवर c3 इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी या t ओवर c3 इज इक्वल्स टू log, इधर एंटी लॉग दिस वन, एंड t इज इक्वल्स टू विल बी c3 e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, दिस वन इज t। बच्चों सॉल्यूशन क्या है, u एक्स टी है हमारा एक्स टी, दिस वन, मतलब u के अंदर स्मॉल x एंड स्मॉल t है, इसे हम बोल रहे हैं ये कैपिटल X के अंदर स्मॉल x है, कैपिटल T के अंदर स्मॉल t है, ये फंक्शन है x और t के। तो x और t ये रखें यदि हम, तो इट विल बी c1 cos px, ये कैपिटल X था, प्लस c2 sin px, दिस वन, एंड t इज c3 e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। यदि आप इसी वीडियो को ही देख रहे हैं, वो पिछली वाली नहीं देखिए, तो मैं आपको यहाँ बता दूं ये सॉल्यूशन इसलिए आपका सूटेबल है क्योंकि जैसे जैसे हम टाइम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। हम गर्म करने के बाद इस रॉड को, और हम यहाँ पोजीशन देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो ठंडी होती चली जाएगी, मीन्स टाइम इंक्रीज हो रहा है, इन्फाइनाइट की तरफ टर्न कर रहा है, और यू टर्न कर रहा है या टेंड कर रहा है जीरो की तरफ को। तो ई टू दी और माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो जीरो होता है। तो इससे हमें ये आइडिया लग रहा है कि दिस गिव्स द बेस्ट सॉल्यूशन। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ही है। अब टास्क क्या है, इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करके C1 C2 C3 हमें सॉल्व करना होगा बच्चों। ओके, ये बच्चे इसे मैं अब लूंगा यहां से और बाकी सब क्लीन कर दो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। यस, नाउ ये हम सब क्लीन करते हैं, बस ये रखते हैं, ये जो वैल्यूज थी। तो हमारे पास जो u एक्स टी है, व्हाट इज u एक्स टी, दिस वन, u एक्स टी इज c1 cos px plus c2 sin px, this one c3 e to the power minus c square p square t। बच्चों ये uxt है, इसका नाम नंबर 3 नंबर 4 जो आपका मन करे वो रख सकते हो। अब कंडीशंस क्या है, नाउ कंडीशंस आर, नंबर फर्स्ट रखते हैं u0 t0, सेकेंड कंडीशन यहाँ रख देते हैं u एल टी 0, एंड जो थर्ड कंडीशन है बच्चों उसको यहाँ लिख लेते हैं u x 0 इज साइन ऑफ पाई x ओवर एल प्लस 3 साइन 5 पाई x ओवर एल, ये हमारे पास है। नाउ फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट, क्या है कंडीशन फर्स्ट, u0 t इज 0, बच्चों इसमें पुट करते हैं, किसको 0 पुट कर रहे हैं, x को, तो cos 0 होता है 1, तो c1 रह गया, प्लस c2 sin 0, ये 0 आया, तो c1 प्लस 0 गिव्स c1 इंटू c3 e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। बच्चों अब a इंटू बी इंटू सी इज गिवन 0, ये कब 0 पॉसिबल, जब इनमें कम से कम एक कोई 0 रहा हो। तो बच्चों मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान देना, ये वेरिएबल है, बहुत सारी बातें मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की इन बारे में, लेकिन अब आप मैथमेटिक्स देखिएगा, ये वेरिएबल है, इट कैन नेवर बी 0। अब बचे कांस्टेंट C1 एंड C3, बच्चों C3 भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि C3 0 होता है तो ये पूरा का पूरा आपका वैल्यू 0 हो रहा है C3 0 होने से, तो ना तो C3 0 हो सकता ना ये 0 हो सकता। तो अब टास्क सिर्फ आया C1 0, ये देख लीजिए आप। अब जब C1 0 आया, देन जो हमारे पास uxt होगा, ये C1 0 होने से बचा C2 sin px एंड C3 भी, C3 यहाँ लिख लीजिए e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। बच्चों नेक्स्ट कंडीशन फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, u एल टी इज 0, तो इसका नंबर आप जरूर रखिएगा नंबर 4, और इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए क्योंकि अब हमें आगे जरूरत इसकी पड़ेगी, इसकी नहीं पड़ेगी। तो C2 C3 साइन x की जगह l रखा है e टू द माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। अब बच्चों फिर से वही बात आती है, क्या ये 0 होगा, नो। क्या
C2 C3 में से कोई जीरो होगा, तो बच्चों यदि C2 रखते हैं तो भी जीरो हो जाएगा ये, और C3 को जीरो लेते हैं तो ये सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब बचा सिर्फ कौन, साइन PL बचा, उसको जीरो होना होगा। तो साइन PL जीरो है और जीरो साइन n पाई भी होता है, तो कंपेयर करने से PL इज इक्वल्स टू n पाई, तो P की वैल्यू आपकी n पाई ओवर L आ गया, ये रहा P। अब ये सारी वैल्यू जो ये P है ये इसमें रखेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी UXT, इसमें रखेंगे। ये क्या आया, C2 आया, C3 आया, साइन n पाई x ओवर L e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर, इसे बाद में लिखते हैं, n स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर L स्क्वायर इंटू टी। बच्चों ये UXT आ गया, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 5 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो बात आगे की है ये देखिएगा, अक्सर यहां पर जब यदि आप बुकिश होते हैं तो ऐसे लिखा जाता है इन जनरल। यदि आपने वेव इक्वेशन पढ़ लिया है अब, तो आपको ये बात पता होगी कि ये मैं इन जनरल क्यों ले रहा हूं। UXT इज इक्वल टू, इस C2 C3 को हम नाम देते हैं समेशन 1 टू इन्फिनिटी BN, दिस नेम इज BN कांस्टेंट, एंड रिमेनिंग साइन n पाई x ओवर L, दिस वन, into e to the power minus n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर ओवर L स्क्वायर इंटू टी। बच्चों ये समेशन जो आया है वो सुन लीजिए क्यों आया है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी पोजीशंस हैं जिनकी हम रीडिंग ले रहे होंगे, हमने यहाँ पर सिर्फ लिए एक रीडिंग, ऐसी कितनी रीडिंग होंगी, तो वो सब जितना भी होगा वो सब रीडिंग्स को हम एज अ जनरल रिजल्ट UXT इज इक्वल टू, पहले के लिए B1 जो आप C2 C3 की बात करें, दूसरे के लिए B2, तीसरे के लिए B3, उन सभी का समेशन हमारे पास वो टेम्परेचर निकलेगा। तो इस वजह से हमने ये समेशन रख दिया। ओके बच्चों, अब लास्ट कंडीशन पर आते हैं। लास्ट कंडीशन इज गिवन UX0 इज साइन पाई x ओवर L प्लस 3 साइन 5 पाई x ओवर L, दिस इज L, इज इक्वल्स टू, क्या गिवन है, ये तो समेशन 1 टू इन्फिनिटी BN रहेगा और e टू दी पावर 0, क्योंकि t को 0 रख रहे हैं, ये रहा, तो e टू 0 होगा 1, सिर्फ बचा है तो साइन n पाई x ओवर L। होप आपको ये दिख रहा होगा। अब बच्चों लास्ट लाइन आती है, इससे ये देखिएगा कि मैं इसको लिखता हूँ साइन पाई x ओवर L प्लस 3 साइन 5 पाई x ओवर L। अब ओपन करते हैं समेशन को, तो B1 आएगा साइन पाई x ओवर L, फिर B2 होगा साइन 2 पाई x ओवर L, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब कंपैरिजन करते हैं, ऑन कंपेयरिंग करते हैं बच्चों। कंपेयरिंग करने में आप एक बात देखिएगा ये, और यहाँ पर देखो ये साइन पाई x ओवर L है, यहाँ भी साइन पाई x ओवर L है, तो जो इसका कोफिशिएंट होगा वो तो 1 है और इसका कोफिशिएंट B1 है, तो B1 की वैल्यू 1 आ गई। बच्चों यहाँ पर ना तो साइन 2 पाई x ओवर L है, ना B3 साइन 3 पाई x ओवर L है, ना साइन 4 पाई x ओवर L है। कहने का मतलब जो B2 होगा आपका, B3 होगा और B4 होगा, वो सब 0 होंगे। अब आया साइन 5 पाई बाई x बाई L, इधर आ रहा होगा वो B5 के लिए, तो B5 की वैल्यू जो यहाँ आएगी 3, और अब इसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि साइन साइज 6 पाई x अपॉन L नहीं है, 7 नहीं है, तो इसके बाद आप लिखोगे B6 B7 अप टू BN, सब के सब 0 होंगे। तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा बच्चों, जिसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सो फाइनली मैं ये हटाता हूँ, फाइनली क्या लिखेंगे हम वो देखिएगा। सो फाइनली UXT, जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर थी, हमने इसका नाम 6 इक्वेशन नंबर 6 रखते हैं, इसमें BN की वैल्यू रखनी है, और BN में सिर्फ 2 ही वैल्यू हमारे पास है, एक B1 और B5, बाकी सब 0, तो इन्हीं के लिए रखेंगे। तो n = 1 के लिए रखा जाना और n = 5 के लिए। तो n = 1 के लिए B1 इज 1 साइन पाई x ओवर L e टू द पावर माइनस, वो 1 रखा गया, तो पाई स्क्वायर c स्क्वायर ओवर L स्क्वायर इंटू टी, प्लस फिर 5 के लिए रखा जाएगा, तो B5 कितना है, वो 3 है, तो 3 साइन 5 पाई x ओवर L, क्योंकि 5 के लिए रखा जा रहा है, e टू द माइनस n स्क्वायर, n 5 था तो 25 पाई स्क्वायर c स्क्वायर ओवर L स्क्वायर इंटू टी। बच्चों ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई इस टेम्परेचर की UXT। तो ये हमें फाइंड आउट करना था। अब आप देखें यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 C2 C3 नहीं बचा, 3 कंडीशन थी, 3 ही हमने सॉल्व कर ली, एक इनिशियल और 2 बाउंड्री कंडीशंस थी।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो देख रहे हो सेकंड क्वेश्चन, इसमें अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर है और कोई चेंज अभी दिख नहीं रहा। और यहां पर क्या है, u0t इज इक्वल टू u पाई t इज इक्वल्स टू 0 है और ux0 इज इक्वल्स टू साइन 2x है। तो बच्चों ये तो मैं आपको अभी बताऊंगा, ये आपके लिए मैं पहले थर्ड को बताना चाहता हूं कि ये अल्फा स्क्वायर भले ही है लेकिन इसमें जो कंडीशन दे रखी है वो 3 साइन पाई x ओवर एल है। तो यहां पर जो बदलाव होगा ये सब ऐसे ही चल रहा होगा, इतना आपका ऐसे ही चल रहा होगा। बस ध्यान रखिएगा कि यहां पर अब सी स्क्वायर नहीं है, इसकी जगह अल्फा स्क्वायर है। एक चेंजिंग ये है। अब ux0 जो दिया है आपको बच्चों वो दिया है ये 3 साइन पाई x ओवर एल। नेक्स्ट क्वेश्चन चल गया, मैं ये बता रहा हूं 3 साइन पाई x ओवर एल। जब आप इसे कंपेयर करोगे तो सिर्फ b1 3 आएगा, बाकी सब 0 होंगे। क्या आएगा सिर्फ यहां पर, यदि हम इसे हटा देते हैं तो यहां से हटाने के बाद ये भी हटा और ये सिर्फ 3 था, तो b1 की वैल्यू आपकी सिर्फ 3 आएगी एंड रेस्ट b2 और bn सब 0 होंगे। तो ऐसे में जो uxt यहां लिखेंगे आप, तो b1 की वैल्यू 3 ये और ये सब आपका हट चुका होगा और यहां पर अल्फा स्क्वायर आ रहा होगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका ओवर हो गया। ऐसे बिल्कुल इस वे में सॉल्व करना, लेकिन सॉल्व जरूर करना। ऐसा नहीं है कि आप बस सिर्फ इतना सोच करके और सोचे कि हमें ज़रूरत नहीं है, बट ट्राई जरूर करिएगा। और अब मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में जो मैं आपको याद दिलाऊंगा वो ध्यान दीजिएगा। ये सब हटा देता हूँ मैं, और थोड़ी सी बातें मुझे बतानी है, करेंगे आप ही, क्योंकि यदि आप करते हैं इस क्वेश्चन को तो आप में खुद में कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चों इक्वेशन है डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, देखिए हिंट देखिए, u इज इक्वल्स टू आपने जनरल सॉल्यूशन निकाला, उसका नाम c1 cos px प्लस c2 sin px ये था, और c3 e टू दी पावर, आप मुझे पॉज कर या पीछे जाकर के देख सकते हो कि मैंने क्या निकाला था जनरल सॉल्यूशन, वो था e टू दी पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो अब c नहीं है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर है, सो अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी। बच्चों ये u आ गया, दिस इज नॉट u विच इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल x एंड t, ऐसे समझे। अब कंडीशन देखो, कंडीशन उन्होंने खुद दे रखी है, u0t आपका 0 दिया है, u पाई t, अब तक हम l ले रहे थे, अब वो लेंथ जो दी है वो पाई दी है, दिस वन, एंड कंडीशन इज गिवन ux, 0 इज इक्वल्स टू साइन 2x। तो मैं इस पाई की वजह से होने वाले चेंजेस आपको बताता हूं। बच्चों जब हम फर्स्ट कंडीशन रखेंगे, ध्यान से समझना, थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं, u0t रखेंगे तो c1 रह जाएगा, सिर्फ ये 0 हो चुका होगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, इंटू c3 e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर टी। बच्चों ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, c3 0 नहीं हो सकता क्योंकि सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, ऐसे में c1 0 आएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन, यदि हम u देखें तो u क्या आएगा हमारा, यहां पर जब c1 0 हो चुका है तो इट इज c2 साइन px c3 e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। ये नंबर 3 यदि आप ले रहे हो तो ये नंबर 4 होगा। बच्चों दूसरी कंडीशन लेते हैं, दूसरी कंडीशन थी u पाई टी इज इक्वल टू 0। अब जब रखेंगे तो ये c2 हुआ, साइन p पाई रखेंगे क्योंकि x की जगह रख रहे हैं, c3 e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। अब इन चारों में से 0 होना है तो कौन 0 होगा, ये आपका वेरिएबल, ये 0 नहीं हो सकता, ये साइन p पाई है, दिस इज c2 और c3 ऐसे हैं, यदि c2 0 रखा तो ये पूरा सॉल्यूशन 0, c3 0 लिया तो सॉल्यूशन 0। अब सिर्फ बचा है तो साइन p पाई, तो साइन ऑफ p पाई इज इक्वल्स टू 0, और 0 को लिख सकते हैं हम साइन n पाई। तो कंपेयर यदि हम करेंगे तो p पाई की वैल्यू n पाई से करेंगे तो सिंपली p इज इक्वल्स टू n आ जाएगा, पाई से पाई आपका कैंसिल होगा। ऐसे में जब हम ये सब कर चुके होंगे तो जो u आएगा व्हाट विल बी u ऑफ xt, uxt जब आपका p की वैल्यू, तो c2 रखा, c3 रखा, साइन, और p की जगह आप n रखेंगे तो साइन nx e टू दी पावर माइनस, इट इज़ नॉट सी स्क्वायर, ये बच्चों अल्फा स्क्वायर मुझे आदत में है, तो इसलिए अल्फा स्क्वायर और पी स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर इंटू टी, ये हमने पुट कर दिया। और इन जनरल इसी बात को अब आप समझिएगा, C2 C3 का नाम हम समेशन 1 टू इन्फिनिटी bn, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उन सभी पर हम जो रीडिंग ले रहे हैं उनका समेशन, तो साइन nx, दिस वन इज साइन nx
ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर टी। अब लास्ट कंडीशन पे आते हैं। लास्ट कंडीशन इज गिवन यू एक्स जीरो इज साइन 2x। तो यू एक्स जीरो इनिशियल कंडीशन दे रखी है साइन 2x। तो बच्चों समेशन 1 टू इन्फिनिटी व्हाट इज bn। यदि bn देखें तो अभी bn ऐसे ही रहने देते हैं, साइन ये आपका nx ही रहा और e टू द पावर 0 बच्चों 1 होगा। यदि कंपेयर करें तो क्या होगा, इसे हम लिखते हैं b1 साइन x और b2 साइन 2x एंड सो ऑन, और इधर सिर्फ 1 इंटू साइन 2x है। तो बच्चों ऐसे में b1 तो 0 आया क्योंकि साइन 2x इधर है, इधर साइन 2x का साइन x का कुछ है ही नहीं, तो इसे हमने ऐसे लिखा। और b2 आपका 1 होगा क्योंकि साइन 2x और साइन 2x इधर है, कंपेयर करने b2 1, और बाकी सब कहीं कुछ भी नहीं है तो सब के सब 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ b2 के लिए लिखना है, तो इसमें रखेंगे हम वो वैल्यू। तो uxt फाइनली लिख रहा हूँ, होप आपको ये दिख रहा होगा। समेशन भी हटा देता हूँ क्योंकि सिर्फ 2 के लिए रखना है। तो b2 1 आया, साइन 2x हुआ, और यहाँ पर e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर एंड 2 था दिस वन। तो बच्चों जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। तो इसको आप पूरे ढंग से अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम यहाँ कैसे आए वो भी आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन आप ढंग से कर लेते हो तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप ये दोबारा से ट्राई करोगे, फिर ये थर्ड करोगे, और फिर इसके बाद 2 पर जाओगे, और फिर करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि आपने वीडियो देखी और देखने के बाद आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तब फायदा है बच्चों इस वीडियो का देखने का। तो मैं ये बोलता हूँ कि यदि आपको लगता है कि हीट इक्वेशन का ये यहाँ से यहाँ कैसे आए मुझे समझ नहीं आया, तो पहले इससे पहले इसकी प्रीवियस वीडियो देखो, और देखने के बाद फिर यहाँ आओ और फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, और आप देखें कि इन तीनों क्वेश्चंस में साइन की फॉर्म हमने ली हर जगह, यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था। बच्चों यदि हम इसे बदलें, इस टेम्परेचर जो आपको दे रखा था इनिशियल, इसको यदि साइन की फॉर्म में ना देखे, या तो कॉस में दे या फिर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स ऐसा दे जो साइन की फॉर्म में ना हो, जिसमें हम कंपेयर ना कर पाएँ। तो बच्चों जब कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपका वेव इक्वेशन का ज्ञान यहाँ काम आएगा। और हिंट दे देता हूँ कि इस bn की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमने कि bn कब पढ़ा है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ढंग से देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जो मैंने आपको ये दिए, जिससे कि आने वाली वीडियो में आप ढंग से सीख पाओ। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।